Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Yesterday we discussed chapter number 5, question number 3, detailed questions. Today we will discuss exercise of chapter number 4, environment and interactions. Open page number 42. Look at the question. Question number 1. राइट प्रॉपर टर्म्स और वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनके सामने आपने प्रॉपर टर्म या वर्ड लिखना है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एनवायरनमेंट। अब हमने देखा है कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हैं और लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कहलाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। अपनी बुक पे लिखिए इसके सामने बायोटिक कंपोनेंट्स। नंबर 2 स्टेटमेंट है द एनिमल्स दैट कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमने कंज्यूमर्स की टाइप्स में पढ़ा था कि वो एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ओमनीवर्स। ओमनीवर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। नंबर 3 है बैक्टीरिया एंड फंजाई आर एग्जाम्पल्स ऑफ। बैक्टीरिया एंड फंजाई एग्जाम्पल्स हैं डीकम्पोजर्स की। आपने डीकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स को ये ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर लेते हैं जो मिट्टी में शामिल हो जाते हैं और जिन्हें प्लांट्स और एनिमल्स दोबारा से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डीकम्पोजर्स जो हैं वो डीकम्पोजर्स की मिसालें हैं बैक्टीरिया और फंजाई। अ लिविंग थिंग दैट लिव्स ऑन और इन अनदर लिविंग थिंग एंड हार्म्स इट। ऐसी लिविंग थिंग जो किसी दूसरी लिविंग थिंग के ऊपर यानी उसके जिस्म के ऊपर रहती हैं या उसके जिस्म के अंदर रहती है और उसे नुकसान पहुंचाती है, ऐसी लिविंग थिंग को हम कहते हैं पैरासाइट। एज यू हैव रेड द एग्जाम्पल ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो सक्स ह्यूमन ब्लड और अदर एनिमल्स ब्लड। तो इन जो मॉस्किटो है उसको तो फ़ायदा पहुंचता है कि वो हमारा ब्लड सक करता है, लेकिन हमें नुकसान पहुंचता है। तो जो मॉस्किटो है वो पैरासाइट की मिसाल है। अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ बेनिफिट्स। अब पैरासिटिज्म में तो हमने देखा था कि दो जानदारों के दरमियान ताल्लुक़ होता है, लेकिन उनमें से एक फ़ायदे में रहता है और दूसरे नुकसान में। लेकिन म्यूचुअलिज्म में 2 जानदार एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं और दोनों ही को फ़ायदा पहुंचता है। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों जानदारों को फ़ायदा पहुंचे उसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। लास्ट है एन एनिमल दैट इज़ किल्ड बाय अ प्रेडेटर। प्रेडेटर जिस जानवर को मारता है, शिकार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रे। प्रे जिसको हम शिकार भी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। जो बेस्ट आंसर है उसके लेटर को सर्कल कीजिए। एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज। माहौल का बेजान जुज़्व है। बेजान जुज़्व में हमने पढ़ा था लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन मौजूद है। हमारे पास ऑप्शन है अ प्लांट, एन एनिमल, वाटर, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है वाटर। तो सी को सर्कल कीजिए। अ पाइन ट्री इज़ अ। ट्रीज और प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये चूँकि अपनी फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं इस वजह से इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो अब पाइन ट्री इज़ अ देखते हैं ऑप्शन है हमारे पास। आ ऑप्शन है प्रीडेटर, बी है प्रोड्यूसर, सी है कंज्यूमर और डी है पैरासाइट। राइट ऑप्शन है प्रोड्यूसर। तमाम प्लांट्स और ट्रीज़ जो हैं वो अपनी फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसी वजह से उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड। जानदार जो कि बिलावास्ता या बिलवास्ता पौधों से खुराक लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो पौधों से खुराक लेते हैं, सिर्फ हमारे पास पौधे हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो पौधों से खुराक लेता है वो प्रोड्यूसर नहीं हो सकता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं
प्रोड्यूसर्स, प्रेडेटर्स, प्रे और कंज्यूमर्स। तो वो जो पौधों से खुराक लेते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, कंज्यूमर्स यानी इस्तेमाल करने वाले कहलाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प क्लीन अ प्लेस ऑफ वेस्ट एंड डेड रिमेन्स? कौन से जानदार ऐसे हैं जो मुर्दा बाकियात, फुजला और मुर्दा बाकियात को साफ करने में मदद करते हैं, यानी किसी भी जगह को फुजलात और मुर्दा बाकियात से पाक करने में मदद देते हैं, और वो हैं डीकम्पोजर्स, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स या ओमनिवोर्स। तो हमने पढ़ा था डीकम्पोजर्स डेड एनिमल्स और प्लांट्स के जो बॉडीज़ होती हैं, जो उनके रिमेन्स होते हैं, उनमें मौजूद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं और वो बाद में मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डीकम्पोजर्स। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म? पैरासिटिज्म की मिसाल कौन सी है? पैरासिटिज्म में हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक को तो फ़ायदा पहुंचता है लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, 2 स्पेशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स डेट फीड ऑन द सेम रेयर प्लांट। 2 किस्म की स्पेशीज़ जो एक ही नायाब पौधे से खुराक हासिल करती हैं। बी है अ लेक नियर अ फॉरेस्ट इन नॉर्दर्न एरियाज, शुमाली इलाकों में। अ लेक एक झील, नियर अ फॉरेस्ट एक जंगल के करीब, इन नॉर्दर्न एरियाज शुमाली इलाकों में। शुमाली इलाकों में एक जंगल के करीब एक झील। एन अफ्रीकन लॉयनेस फीडिंग हर कब, एक अफ्रीकी शेरनी अपने बच्चों को खुराक देते हुए। और डी है अ टिक लिविंग ऑन अ डॉग, एक कुत्ते पर रहने वाली चीचड़ी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, एक कुत्ते पर रहने वाली चीचड़ी। टिक जो है ये दरअसल एक इंसेक्ट है जो ब्लड सक करता है, खून चूसता है, और ये कुत्ते और दूसरे जानवरों की खाल में पाया जाता है। तो ये पैरासिटिज्म की मिसाल है, क्योंकि टिक जो खून सक करता है वो तो फ़ायदे में रहता है, जिसका खून सक करता है वो नुकसान में रहता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। आपने इन सवालों के डिटेल में जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल्स फॉर देयर नीड्स? इसका आंसर मौजूद है पेज नंबर 37 पर।